अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएंगे। दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या चीज? बाद में देखिए, पछताएंगे। किसी से उलझो मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सीधा नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव दूर है, लेकिन लोकसभा में हम लोग एक साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष एक है और इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फैसला होगा उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। यही बयान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच लंबी मुलाकात हुई थी। ऐसे में गठबंधन पर साफ जवाब की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अखिलेश ने कोई ठोस बात नहीं की है। अभी अब जिस तरह से आप लगातार सड़क पे भी कांग्रेस के साथ में है, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के साथ अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। अखिलेश यादव ने न तो कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया और न ही विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने की पुष्टि की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि फिलहाल लोकसभा में विपक्ष एक साथ है और आगे का फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह बयान कई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर किस तरह के सार्वजनिक बयान से बचते हुए अखिलेश यादव ने फैसला भविष्य पर छोड़ दिया है। इससे फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर उन पर किसी तत्काल राजनीतिक दबाव की स्थिति बनती नहीं दिख रही। हाल ही में संसद भवन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लंबी मुलाकात हुई थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि दोनों दलों के रिश्तों और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कोई साफ संकेत मिल सकता है, लेकिन अखिलेश के ताजा बयान ने तस्वीर को साफ करने के बजाय नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने दोहराया कि विपक्ष एक है और इंडिया गठबंधन के नेता बैठक करेंगे, यानी फिलहाल उन्होंने फैसले को सामूहिक प्रक्रिया से जोड़कर पेश किया है। संसद परिसर में अखिलेश यादव से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी सवाल पूछा गया जिसमें ओवैसी ने कहा था कि ये अखिलेश से दरवाजा खोलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चलकर आ रहे हैं उसी पर चलेंगे। PDA सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अभी बीजेपी को हम लोगों ने हराया है। अभी जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग हैं। PDA और सामाजिक न्याय की स्थापना की बात लगातार करते रहे हैं और उसी रास्ते पर चलेंगे। इस जवाब में भी उन्होंने ओवैसी की अपील पर सीधे प्रक्रिया देने के बजाय अपनी मौजूदा राजनीतिक लाइन और PDA की रणनीति पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएंगे। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या चीज? बाद में देखिए, पछताएंगे। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। PDA सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो PDA के साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना कि अभी चुनाव दूर है और फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक पर छोड़ना इस बात का संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने सभी राजनीतिक विकल्प खुले रखना चाहती है। साथ ही ओवैसी के सवाल पर भी किसी नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा से बचते हुए अखिलेश ने PDA और सामाजिक न्याय की अपनी मौजूदा रणनीति को ही दोहराया है। फिलहाल इतना तय है कि विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। कांग्रेस के साथ तालमेल हो या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस पर अंतिम फैसला आने वाले समय में ही सामने आएगा। अभी के लिए अखिलेश यादव का संदेश यही है कि विपक्ष लोकसभा में साथ है और आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।